जगत्पति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 50 सर्गः। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः अयोध्यामुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत। आपृच्छे त्वां पुरी श्रेष्ठे काकुस्थ्य परिपालिते दैवतानि चायानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। निवृत्तो वनवासस्त्वां नृणो जगतीपते पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। ततो रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णो मुखो दीनो ब्रवीज्जानो पदं जनम्। अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि वः कृतः चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये। ओम नमः शिवाय। तेभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अबिलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित् क्वचित्। तथा विलपतां तेषामातृप्तानां च राघवः अचक्षुर्विषयं प्रायाद् यथार्कः क्षणदामुखे। ततो धान्य धनोपेतान् दानशीलो जनान् शिवान् अकूताश्चिद् भयान् रम्यांश्चैत्यायूप समावृतान्। ततो धान्य धनोपेतान् दानशील जनान् शिवान् अकुतश्चिद् भयान् रम्यांश्चैत्ययूप समावृतान्। ओम नमः शिवाय। उद्यानाम्रावलोपेतान् सम्पन्नो सलिलाशयान् अतुष्टपुष्टो जनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान्। रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवर्तत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यान समाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययो धृतिमतां वरः। तत्यतिपथगां दिव्यां शीततोयां शैवलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां रसीनिसेविताम्। आश्रमैरविदूरस्थै शिरमद्भिः समलङ्कृताम् अकालेप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम्भो हृदां शिवाम्। देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभिताम् नागगन्धर्व पत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम्। देवाक्रीडशताकीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीम्। देवाक्रीडशताकीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीम्। जलाघाताट्टहासोग्राम् अफेन निर्मलहासिनीम् क्वचित् वेणीकृतजलाम् क्वचिदावर्तशोभिताम्। क्वचित् स्तिमितगम्भीरां क्वचित् वेगसमाकुलां क्वचित् गम्भीरनिर्घोषां क्वचित् भैरवनिःस्वनां। देवसङ्घाप्लुतजलां निर्मलोत्पलसङ्कुलां क्वचिदाभोगपुलिनां क्वचिन्निर्मलवालुकां।
हंस सारस संघुष्टाम चक्रवाकोपशोभितामो और सदा मत्तैश्च विहगैरभिपन्नाम निंदितामो और क्वचित तीर रुहैर्वृक्षैर्मालाभिरिव शोभितामो और क्वचित पुल्लूत पलच्छानाम क्वचित पद्मो वनाकुलामो क्वचित कुमुद खंडैश्च कुड्ममैलूरूपशोभितामो क्वचिद कुमुद खंडैश्च कुड्मलयरूपशोभितामो नानापुष्पर जोध्वस्तां समिदामिवोचा क्वचितो व्यपीतो मलसंघाताम् मणिनिर्मलदर्शनामो दिशा गजैर्वन गजैर्मत्तैश्च वरवारणैः देवराजोपबाह्यौश्च सन्नादितवनान्तरामो प्रमदामिव यत्नेनो भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैकिसलयैर्वृत्तां गुलमैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादाच्युतां दिव्यां पापनाशिनीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंसुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितामो शंकरस्य जटाजूटाद् भ्रष्टां सागरतेजसा समुद्रो महिषीं गंगां सारसंक्रौञ्च नादितामो आससाद महाबाहु शृंगबेरो पुरं प्रति तामूर्मि अकलिलावर्तान् मन्ववेक्ष महारथः सुमन्त्रं ब्रवीद सूतो मिहैवाद्य वसामहे अभिदूरादयं नद्यां बहुपुष्पो प्रवालवानो असुमहानिङ्गुदी वृक्षो वसामूत्रैव सारथे प्रेक्ष्यामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्या सलिलां शिवां देवमानव गन्धर्व मृगपन्नग पक्षिणाम लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाणमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गूदी वृक्षं तदोपयत् यतुर्हये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवरत तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः। ओम नमः शिवाय। सुमन्त्रोऽप्यावतीर्याथः मोचयित्वा ह्यतोत्तमानो वृक्षमूलो गतं रामोमुपतस्थे कृताञ्जलिः तत्र राजा ग्रहो नामो रामस्यात्मा समः सखा और निषाद जात्यो बलवानो स्थापतिश्चेति विश्रुतः सा श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतं वृद्ध्य परिव्रतोत्मात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् असहसौमत्रिणा रामा समागच्छद् गुहेन सह तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवं ब्रवीतो यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत तिथिं प्रियम् और ततो गुणो वदन्नाद्यामुपादाय पृथग्विधम् और आर्घ्यं चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो तवेयामखिलं मही वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं चापेयं चालेह्यं चैतदुपस्थितं सैनानी चा मुख्यानि बाजिना खादिनं चाते अगोहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् अपदभ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यं ब्रवीत दिष्टया त्वां गुह पश्यामि ह्यारोगं सह बन्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च यद् त्विदं भवता किञ्चित् प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनु जानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे अकुशचिराजिन
धरम फलमूलासनं चामां विद्धि प्रणहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अश्वानां खादनेनाहमर्थीनान्येन केनचित् एतावत्तात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। एते हि दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतैः सुविहितैरश्वैर्मभि भविष्याम्याः मर्चितः। ओम नमः शिवाय। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोन्वसात् अगुहास्तत्रैव पुरुषास्त्वरितं दीयतामिति। ततश्चिरोत्तरासंग संध्यामन्वास्य पश्चिमाम अजलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः असभार्यस्य ततोऽभ्येत्य पतस्थौ वृक्षमुपाश्रिताः। गुहोऽपि सहसूतेन सौमित्रीमनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो राम प्रमत् गुहोऽपि सहसूतेन सौमित्रीमनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो रामम् अप्रमत्तो धनुर्धरः। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनास्विनो दाशरथेर्महात्मनः। अद्राष्टदुःखास्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण सर्वरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 50वां सर्ग। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगबेरपुर के गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए अयोध्यापुरी से इस प्रकार कहा। हे काकुस्थ वंशी राजाओं की परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और जो जो देवता तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण होकर मैं पुनः लौटकर आपका दर्शन करूंगा और अपने माता पिता के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। उसके बाद सुंदर और अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए उद्यत होइए, प्रयत्न करिए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी भी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थीं और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रो ही रही थीं। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कोसल जनपद को लांग गए जो धन धान्य से संपन्न और सर्वोपरि सुखदायक था।
वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं भी कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। ओम नमः शिवाय। गौवों के समूहों से व्याप्त और पूरा नगर उनसे सेवित और सुशोभित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि सदैव गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मध्य मार्ग से ऐसे राज्य से होकर निकले जो सुख और सुविधा से युक्त, धन और धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी और सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उसका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने हुए थे, जो उन देवताओं की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती थीं। वे गंगा सभी का कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भगीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं और वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य गंगा नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल बेणी के आकार का है और कहीं पर वह बावरों से सुशोभित होती हैं। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है तो कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपाद आदि के समान भयंकर नाद सुनाई देता है। गंगा के जल में देवताओं के समुदाय सदा गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है तो कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू की राशि का दर्शन होता है। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ सदा गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की सदा शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं तो कहीं उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। वे मल समूह अर्थात पाप राशि को दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ और मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों के कोलाहल से सदा पूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से बलपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेस भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। गंगा जी के जल से सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सागरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय
तेज से जिनका शंकर जी की जटाओं से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच आदि पक्षी सदा कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री रामचंद्र जी पहुँचे और गंगा की वह धारा श्रृंगबेरपुर में बह रही थी, जिसके आवर्त अर्थात भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके भगीरथी महाराज श्री राम ने सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, हे सूत, आज हम लोग यहीं गंगा तट पर निवास करेंगे। हे सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, उसके नीचे आज हम रात्रि में निवास करेंगे, जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय हैं। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ श्री गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा इस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी रथ से उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जल पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन भाव से इस प्रकार बोले। श्रृंगबेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों के साथ घिरा हुआ श्री राम की सेवा में उपस्थित हुआ। निषाद राज को दूर से ही आया हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े और उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को बलकल आदि धारण किए देख गोह को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी से हृदय से लगाकर कहा, हे श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी आपका ही है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होता है, और जिसको सुलभ होता है वह महान भाग्य का संधान करने वाला होता है, धारण करने वाला होता है। हे प्रभु, फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका इस राज्य में स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है वह आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पेय, पानक रस आदि तथा लेह चटनी आदि आपकी सेवा में भोजन करने हेतु उपस्थित है। आप इसे स्वीकार करें। ये उत्तोत्तम शैयाएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सभी सामग्री आप ग्रहण करने की कृपा करें। गोह के ऐसा कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे सखे, हे मित्र, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और मुझे अपना स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन, स्वागत और सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गोह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, हे गोह, हे मित्र, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशलता तो है? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ और उसे अपने उपयोग में नहीं ले सकता हूँ। बलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम से स्थित जानो।
इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है। दूसरी किसी वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार पूरा हो गया। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन स्वमेव ही हो जाएगा। तब गोह ने अपने सेवक को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ही लाकर यहाँ उपस्थित करो। तत्पश्चात बलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र ही स्वीकार किया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धोकर पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गोह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करते हुए श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागते रहे। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी भी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत ही देर के बाद व्यतीत हुई। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः